आज भारत जोड़ो यात्रा है, हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत जुड़ा हुआ कब नहीं था, टूटा कब था भारत। आज मोदी जी के राज्य में ये हो रहा है कि उनको काम करना पड़ रहा है। तकलीफ इसी बात की सबसे ज़्यादा है कि पैसा उतना ही मिल रहा है, काम करना पड़ रहा है। हम काम करने के आदि थे ही नहीं, 70 साल में हम लोग काम करने की आदत ही नहीं रही। आज देश मजबूत हो रहा है तो उनको वो बातें याद आ रही हैं कि हम लोग मजबूत थे। अगर आप मजबूत थे तो पब्लिक ने आपको छोड़ा क्यों? देश में मोदी सरकार जब से आई है तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तमाम बीजेपी की तरफ से जो है विकास के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं जो कांग्रेस सरकार है उसकी तरफ से जो है कांग्रेस की जो सियासी दल जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यही बताने की कोशिश कर रही है कि वाकई में जिस तरीके से हिंसा फैल रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में हिंसा फैल रही है। मीडिया उन चीज़ों को दिखा नहीं रहा है या उन मुद्दों को जो है जनता के बीच में पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो है हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश में कितना नफरत फैल रहा है। या तमाम जो मुद्दे हैं बताते हैं कि संसद भवन में जब भी जीएसटी का मुद्दा हो या किसान से तमाम जो रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन सब पर जब बात की जाती है संसद भवन में तो माइक को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जनता का क्या इस पे टेक है ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है। इस वक्त जो है हम कनॉट प्लेस में हैं और लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमित है। अमित जी, ये बताइए कि जिस तरीके से माहौल अभी देश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बनाया जा रहा है, आपको लग रहा है जिस नफरत जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या राहुल गांधी स्वयं बोल रहे हैं कि देश में नफरत फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है ऐसा क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि नफरत फैलाया जा रहा है। दरअसल क्या है, कांग्रेस की सरकार 70 सालों से रही है तो कांग्रेस को ये अभी तक एहसास ही नहीं हो रहा कि हमारे अलावा कोई और भी राज कर सकता है। और आज की तारीख में जो बीजेपी आई है वो व्यापारी वर्ग के लिए आई है। आप ये मान के चलो, देश को अगर हम लोग एक बिजनेस की तरह नहीं चलाएंगे तो हम अपना घर या दुकान कुछ भी कह लो आप, तो उसको चला नहीं पाएंगे। आज पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? वो भारत को है। सब लोग पैसा ले दे के संपन्न देश हैं। अगर हमारा देश डेवलपमेंट कंट्री बनेगा तो सिर्फ इसीलिए तो बनेगा कि थोड़ा टैक्स अगर पब्लिक के ऊपर डाला जाएगा तो उसका रिजल्ट गवर्नमेंट दे रही है ना सबके सामने। इतनी जल्दी हाईवे मेट्रो मुझे तो लगता नहीं 5 से 10 साल में, 70 साल में हमें नहीं मिले। और जो 70 साल में सरकार थी जितना उन्होंने किया है उतना तो उनका राइट बनता ही था, उनको तो करना ही था। अगर वो नहीं करते तो दोबारा क्यों आते वो लोग? आज भारत जोड़ो यात्रा है, हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत जुड़ा हुआ कब नहीं था, टूटा कब था भारत? क्या वो बांग्लादेश को भारत मान रहे हैं, पाकिस्तान को भारत मान रहे हैं, किसको भारत मान रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि शायद वो पाकिस्तान को भारत मान रहे हैं। शायद उनकी वही यात्रा चल रही है कि पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान बन जाए, जैसा वो राज करना चाह रहे थे। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम कमेंट कर रहे हैं या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जैसा बोलते हैं कि वो जो है हिंसा फैला रहे हैं, या चाइना का जब मुद्दा सामने आता है तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है ऐसा जब कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में तो ये सही बात है, या प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो है उनको कहना या भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे ऐसा कहना गलत है या सही है? आपका क्या कहना है? देखो, हमारे यहाँ जो एक अपनी विचारधारा है हिंदुस्तान की, उसमें हम अपने बुजुर्गों को भी कभी गलत नहीं कहते, भले ही चाहे उन्होंने कितना गलत किया हो। और अपने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, एक प्रधान पद होने के नाते एक राइट बनता है कि हम उनको कोई अपशब्द, कोई गलत शब्द ना कहें। आपका आंतरिक मामला हो सकता है, आपकी उसकी जो काम धाम है उसके ऊपर कुछ विचार विभिन्न हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सरकार गलत कर रही है और वो उल्टा सीधा कुछ भी कह रहे हैं। उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है, जैसा वो बोल रहे हैं। अगर वो गलत बोलते हैं तो उसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है। अब पीछे डिबेट अभी सुन रहे थे वहाँ पर, क्योंकि एक भाई थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से रेलवे को या एयरपोर्ट को जिस तरीके से प्राइवेट किया जा रहा है ये गलत हो रहा है। आपका क्या कहना है उस पर? देखो, हम लोग ने अभी भूलना नहीं चाहिए, पहले राहुल गांधी भी, वो तुम्हारे लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं। उन्होंने भी एक बार ये फार्मूला लगाया था कि हम लोग रेल को प्रॉफिट में लेके आ गए, है ना। उन्होंने सब रेलवे का सारा जितना स्क्रैप यार्ड था उसको बेच के उनको प्रॉफिट में दिखा दिया। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसे ही सरकार कांग्रेस चलाना चाह रही थी तो क्या ऐसे देश को बेच के चला देंगे? आज इनको लग रहा है प्राइवेट में देके, प्राइवेट काम तो करता है, सरकारी आदमी तो यहाँ दोपहर आप कांग्रेस यहाँ कनॉट प्लेस में खड़े हो जाओ, यहीं चाय पीता मिलेगा आपको। कोई बैंक में आप अपने ऑफिस में काम करता हुआ नहीं मिलता। वो तो काम करने किस लिए आता है? सिर्फ इसलिए कि आज मेरी हाजिर लग गई, तनख्वाह लेके घर जाओ। आज मोदी जी के राज्य में ये हो रहा है कि उनको काम करना पड़ रहा है। तकलीफ इसी बात की सबसे ज़्यादा है कि पैसा उतना ही मिल रहा है, काम करना पड़ रहा है। हम काम करने के आदि थे ही नहीं, 70 साल में हम लोग काम करने की आदत ही नहीं रही। आज काम करना पड़ रहा, तो तकलीफ हो रही है उनको। लगता है कि भ्रष्टाचार पहले था ज़्यादा, मोदी सरकार में कम हुआ है, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, देखो, भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो देश से खत्म हो ही नहीं सकता। अगर ये कहीं खत्म हो गया, खत्म नहीं हो सकता। शायद हो सकता है भ्रष्टाचार भी एक देश की एक नींव है जिसके ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं। बहुत खत्म तो नहीं हो सकता, पर हाँ, बड़े स्तर पे जो भ्रष्टाचार है वो कभी ना खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा।
किसी देश मजबूत हुआ है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। आपको लगता है जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे उनसे ज़्यादा जो है देश मजबूत हुआ है इस समय अगर मौजूदा सरकार की बात करें? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा यहाँ कर रहे हैं, क्या एक बार ये बाहर विदेश में जाके घूम के आए कि भारत जोड़ो यात्रा, तब उनको पता चलेगा कि बाहर से देश हमारा कैसा है। आज उनको पता चलना चाहिए अब यहाँ से आदमी अगर विदेश जाता है तो क्या उसकी वैल्यू है, कैसे पूछा जाता है उसको, कैसे स्वागत होता है उसका। पहले क्या होता था, पहले सेलिब्रिटी के भी कपड़े उतरवा दिए जाते थे एयरपोर्ट के ऊपर, वो दिन भूल गए ना, वो क्यों भूल गए वो लोग। आज देश मजबूत हो रहा है तो उनको वो बातें याद आ रही हैं कि हम लोग मजबूत थे। अगर आप मजबूत थे तो पब्लिक ने आपको छोड़ा क्यों? आपको लगता है कि अब अगर लास्ट सवाल एक पूछते हैं कि मोदी सरकार से खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे, या एक संदेश अगर कुछ देना चाहें मोदी सरकार को क्या? मैं अपनी तरफ से जनता को यही कहना चाहूँगा, हमारे मोदी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बेहतर काम कर रही है। अगर थोड़ी तकलीफ़ किसी को टैक्स देने में या सिंगल सही काम करने में हो रही है तो थोड़ा सहन कर लें उसको। देश तरक्की कैसे करेगा? कुछ सहन करोगे तो तरक्की करेगा ना। और तरक्की जब करेगा, इतना तरक्की कर रहा है कि G20 की आज अध्यक्षता कर रहा है वो है। कभी सपने में सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री कितने आए कितने चले गए, कुछ ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं। बीजेपी सरकार पहले भी रही है, इस बार बीजेपी सरकार पूरे प्लानिंग के साथ आई है कि हमें काम कैसे करना है, काम कैसे लेना है सामने वाले से। आज तभी हम सामने वाले से काम ले रहे हैं तो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज चाइना भी नतमस्तक है, अमेरिका भी नतमस्तक है, USA भी नतमस्तक है और जापान, फ्रांस सब नतमस्तक है। किस वजह से? आज हमारी जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। वो किस वजह से है? वो हमारे लीडर की वजह से है। आज हमारे लीडर की वजह से हमारी जनता उनको वोट दे रही है, किसी दूसरे की वजह, बीजेपी की वजह से वोट नहीं दे रही है, लीडरशिप की वजह से वोट दे रही है। जो काम करेगा उसको जनता साथ देगी उसका, और जो काम नहीं करेगा वो भारत जोड़ो यात्रा में लगा रहेगा। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे 2014 से बात अभी तक करें तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत किया है या कैसे देख रहे हैं? देश बढ़ा है, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक देश के मजबूती की बात है तो मैं ये कहूँगा कि जो देश की प्रतिष्ठा जो है ना, उससे मजबूती जो है आकी जा सकती है। 2014 में इसी रोड पर आप जाएंगे इधर मंदिर मार्ग पर, तो वहाँ ये PTU है। मैं PTU का क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि आने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हम मेज़बानी कर रहे हैं उनकी, और वो लोग आएंगे और आते ही जो विदेशी आते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक बिरला मंदिर को देखते हैं, फिर लाल किला को देखते हैं और NDMC एरिया की खूबसूरती को देखते हैं। PTU यहाँ की जो है अपनी एक अलग पहचान थी और इसकी वजह से NDMC की पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान थी। जो चमचमाते हुए जो है PTU हुआ करते थे, सुविधाएं थी उसके अंदर सारी। मैं फिर वहीं आता हूँ कि मंदिर मार्ग पर जब आप जाएंगे तो एंट्री करते ही जो पहला PTU है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये 2014 की बात है। और उसके बाद उसकी हालत ये है कि वहाँ लेडीज़ को जाना ही मुश्किल है, उसमें पानी नहीं है, टंकी ख़राब है। और ये PTU जो है शौचालय, पब्लिक शौचालय 2 साल तक इस पर ताला लगा रहा। ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और आज की सुबह की भी मेरे पास फ़ोटो है, उसमें ताला लगा हुआ है। मैं ये, और ऐसे NDMC के एरिया के अंदर 350 के करीब जो हैं PTU हैं और उनमें से 80% की हालत खंडर हो चुकी है, बिल्कुल वो उस लायक भी नहीं है। ये हालत हो गई है कि महिलाओं को यहाँ पर बिना दरवाजे के पर्दे लगे हुए PTU में जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे गांव में लोटा लेकर जो है खेतों में जाते हैं। तो इन PTU को जो है शौच मुक्त जो है, जो खुले में शौच मुक्त जो है वो बनाना चाहिए। सबसे पहला तो ये है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी को और जितने हमारे आएंगे मेहमान आएंगे, क्या हम इन हालातों में उनका स्वागत करेंगे? अगर वो टॉयलेट यूज़ करने जाते हैं तो आपकी सारी जो है ना बची खुची जो है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। ये ऐतिहासिक बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जितने भी पहले हुई हैं मेज़बानियाँ बड़े बहुत अच्छे तरीके से हुए, लोगों ने वाह की है, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन सर आपको थोड़ा सा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है लाइव जाने वाली हैं, आपसे थोड़ा सा कम में जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जब से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हुए हैं, उनके ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश के कमज़ोर हैं। ऐसे कमेंट को आप कैसे देखते हैं, या प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द का जब उपयोग किया जाता है
जिस खानदान से या जिस राहुल गांधी की बात हो जाए उनके पिताजी या फिर जो है उनकी दादी जो है प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी टिप्पणी आती है, आप क्या सोचते हैं, ऐसा सही है, उचित है, या इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं बड़े मजबूत हैं और बहुत विकास हुआ है, यही प्रचार किया जा रहा है ना, यही प्रचार हो रहा है कि बहुत विकास हुआ है, 2014 के बाद में बहुत विकास हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी कमजोरी, उनकी ताकत को यहाँ से समझिए। आपके मीडिया पर आज तक आकर उन्होंने कभी बयान क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं? वो जब सवाल करते हैं पत्रकार, वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं है, गोदी मीडिया ही है चारों तरफ, लेकिन जो इक्का दुक्का जो पत्रकार हैं, बेबाक बोलने वाले हैं, वो सवाल करते हैं तो आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? आपकी कमजोरी तो यहाँ से पता लग जाती है। लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार से बिल्कुल हट चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और देश एक बहुत बड़ा बदलाव चाहता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो नाम बता दीजिए, और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप महसूस कर रही हैं सरकार कैसे काम काज करते हैं, आप तक पहुंचते होंगे योजनाएं जो है तमाम, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, जनधन की बात हो, तमाम योजनाएं सरकार लाती है, लेकिन आपको लगता है वाकई में कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं आम जनता को, या फिर ऐसे ही खोखले वादे हैं ये? जैसे आपने पूछा, सबसे पहले मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम है चेतना सोलंकी। आपके सवाल से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं एक संस्था चला रही हूँ, लाडली इंडिया, जिसके तहत पेशवा रोड, गोल मार्केट, नई दिल्ली में मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चों की, देशभक्ति की पाठशाला। 1947 से पहले का समय कि जो हमने पढ़ा है कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, झांसी की रानी थी, महात्मा गांधी जी थे, नेहरू जी थे, मतलब वो इतिहास हम बताते हैं बच्चों को, मैं पढ़ाती हूँ कि भाई ये ऐसे था। आज मैं मतलब खुद ये सवाल, क्या आगे आने वाले 20 साल 30 साल के बाद जो जनरेशन अब चल रही है वो क्या पढ़ाएगी या क्या बताएगी? क्या वो नरेंद्र मोदी जी को बताएगी या मतलब जितनी सरकारें आ रही हैं इनके क्या काम बताएगी? देश किस कंडीशन में जा रहा है? अब आपने सरकार की बात की या मोदी सरकार की बात की, तो मैं मतलब ये बताऊंगी कि 5 साल पहले तक यहाँ नई दिल्ली में जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, या बच्चे हैं जे क्लस्टर की कॉलोनी, ये टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, यहाँ जाते थे हम लोग, लेकिन आज जो लेडीज़ टॉयलेट हैं उनके दरवाजे नहीं हैं, उन पर पर्दे लगे हैं, अंदर पानी नहीं है, टूटियाँ नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। ये तो हमारे देश के अंदर की बात है। जब G20 का जब अगले साल जो भी ये मैच होगा या लोग आएंगे, विदेशी आएंगे, तो ये क्या मैसेज लेकर जाएंगे? लेकिन जैसे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने खुद जाके कवर किया, कालका जी में 3022 फ्लैट्स जो है गरीबों को मिले जो जे कॉलोनी में रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बदलाव है, देश के जो गरीब हैं उनको जो है सशक्त किया जा रहा है या उनको एक अच्छी बेहतर सुविधा दी जा रही है, तो इससे एक सही मैसेज जा रहा है सरकार की तरफ से? अब प्रधानमंत्री मोदी मतलब इन्हीं के बारे में हम क्यों बात करें? हम क्यों बताएं कि ये इनको देखना है ना कि देश के अंदर क्या चीज़ नहीं है, इन्हें भी तो देखना चाहिए। हम तो बताएंगे कि हाँ ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी तो निकल कर देखना चाहिए, उनकी सरकार को, उनके नेताओं को, जो सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये सवाल उनसे करें तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वो तो अपने घर के अंदर अपने बढ़िया उनके अंदर टॉयलेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें मिल रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी मारा जा रहा है ना, वही बता पाएगा, और वही बता रहा है, और हम भी वही बता रहे हैं आपको। तमाम मुद्दों पे लोगों से हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में सोच रहे हैं। तमाम योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विकास जो है टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के जरिए जो है तमाम जो विकास की योजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचाने की योजनाएं हैं, उन सबको वो बताने और यही दिखाने का प्रयास हो रहा है कि देश में विकास हो रहा है। लेकिन ऐसे बीच में हम लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में 2014 के बाद से विकास का जो नया मॉडल जो है दिखाया गया है, क्या वाकई में वह साकार हो रहा है या फिर उसमें जो है बदलाव की ज़रूरत है? इसी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट खास दिल्ली के बिरला मंदिर से थी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिनव, मैं शिवशंकर उपाध्याय। धन्यवाद।